ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 8 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस हफ्ते अर्थात 9 मई से लेकर 15 मई 2021 के बीच उपायों को कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। देखिए, ग्रह गोचर आरंभ करने से पहले हम आपको इस ग्रह गोचर में 2-3 विशेष घटनाएं का उल्लेख करने जा रहे हैं। देखिए, इस हफ्ते सर्वप्रथम सूर्य ग्रह मेष राशि से निकलकर 14 मई को वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि वृषभ राशि में इस समय ऑलरेडी राहु ग्रह विद्यमान है, साथ में बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह हैं। तो सूर्य के वृषभ राशि में आने से, राहु के साथ बैठने से सूर्य के ऊपर आंशिक चंद्र ग्रहण, माफ कीजिएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा, जो कि आगामी 15 से 20 दिनों के बीच उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, समाज पर देखने को मिल सकता है। सामान्य तौर पर इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि सरकारों द्वारा कुछ गलत डिसीजन सामने आ सकते हैं। इसी प्रकार हमारी गुडविल के ऊपर, हमारी ईमानदारी के ऊपर ग्रहण लग सकता है। इसके अलावा समाज में सज्जनों, वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य को लेकर भी हमको सजग और सावधान रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रह इस हफ्ते अमावस्या का योग बनाएंगे। इसी प्रकार जब चंद्र ग्रह इस हफ्ते 13 और 14 मई को वृषभ राशि में संचार करेंगे तो वो भी राहु के साथ बैठकर आंशिक चंद्र ग्रहण का असर दिखाएंगे। उसका असर ये पड़ेगा कि समाज में स्त्रियों के ऊपर, उनके मन के ऊपर कुछ अधिक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अतः हम संबंधित उपायों को करके इस हफ्ते अपने जीवन को इन नकारात्मक बुराइयों से बचा सकते हैं। हमको इस हफ्ते अधिक से अधिक उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जल में आप गोमूत्र अथवा तुलसी पत्ते का सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको गर्म जल पीना चाहिए। सूर्य भगवान के आगे 15 से 20 मिनट तक दर्शन करने चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। अब हम सामान्य ग्रह गोचर आपको बताएंगे। इस हफ्ते अर्थात 9 मई से लेकर 15 मई के बीच सामान्य ग्रह गोचर की क्या अवस्था है। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते मीन राशि में, मेष राशि में, वृषभ राशि में और हफ्ते के अंत में मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 14 मई से वह वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस हफ्ते मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु ग्रह वृषभ राशि, केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। राशिफल बताने से पहले हम आपको बताएं कि हमारे द्वारा बनाया गया राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निज कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। तो वीडियो के अगले भाग में हम आपको राशिफल और उपायों की चर्चा करेंगे। जी, वीडियो में राशिफल बताने से पहले ग्रह गोचर के हिसाब से इस हफ्ते कुछ राशियों पर कुछ अधिक
नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये राशियां हैं मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वाले जातकों पर कुछ अधिक नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अतः आप संबंधित उपायों को कर कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। अब हम राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि अर्थात लिब्रा के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा, देखिए तुला राशि वाले जातकों का रुझान रोगों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, भय के ऊपर, धर्म और यात्रा के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप धर्म संबंधी कर्म करते हुए संतान पक्ष के साथ देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार आपको गुप्त शत्रुओं से भी व्यवसाय में लाभ मिलता हुआ और किसी न किसी रूप में मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने जीवन साथी और पिता वर्ग के साथ दैनिक कार्यों में और व्यवसाय क्षेत्र में आपको मिला जुला असर, लाभ और हानि देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों से अपना अवश्य बचाव करें और सजगता बनाए रखें। आप अपने तन और मन, अपने पिता वर्ग के साथ संबंधों को लेकर भी अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने बंधुओं के संग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपको धन और गले संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधानी बनाए रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए आपका रुझान अपने संतान पक्ष के ऊपर, रोगों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने अनजाने भय और चिंतन को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ शिक्षा संबंधी और धर्म संबंधी कार्यों में सक्रिय हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामाजिक संबंधों से भी शिक्षा संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप स्वयं अपने माता पिता और अपने स्वास्थ्य के प्रति अवश्य चिंतित रह सकते हैं। अतः आप सावधानी बनाए रखें। ऐसा लगता है कि आपको दूर स्थानों के संबंधों से भी और आपके जीवन साथी को धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दैनिक जीवन में आपको नाना प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होने का, व्यस्तता रखने का मौका मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप स्वयं अपने बीपी और गले संबंधी रोगों के प्रति सजग रहें। वैसे भाग्य का साथ आपके साथ बना रहेगा और आपको अपने माता पिता से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वालों को इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने घर वाहन के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, रोगों को लेकर और अपने जीवन साथी को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने माता वर्ग के साथ घरेलू जीवन में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप धर्म संबंधी किसी यात्रा में भी जा सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित रह सकती है और मित्रों के साथ भी संबंधों को लेकर कोई परेशानी सामने आ सकती है। वैसे सामाजिक संबंधों से आपको एक और लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप रोगों के ऊपर व्यय करने के प्रति अवश्य सावधान रहें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको स्वयं के मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के व्यय करने से भी आपको सजग रहना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के संग आप नए जोश के साथ मिलकर दैनिक कार्यों में कार्य कर रहे हैं, व्यस्त रह रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपको आर्थिक पक्ष
और किसी दवाइयों के सेवन के प्रति भी अवश्य सावधान रहना चाहिए, उसमें हानि होने के योग बने हुए हैं। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉन, देखिए मकर राशि वाले जातकों को रुझान अपने बंधु वर्ग के ऊपर, अपने घर और माता के ऊपर, अपने संतान और मित्र पक्ष के ऊपर एवं रोग और किसी परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप धर्म संबंधी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपने शुभ कर्मों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने माता वर्ग के साथ, अपने घर और घरेलू विषयों के ऊपर जीवन साथी के साथ शुभ कर्म करते हुए, कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि गुप्त विरोधियों को भी इन कार्यों के प्रति आपसे ईर्ष्या हो सकती है, अतः आप उनसे उचित दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपनी बुद्धि को संतुलित रखें और गलत मित्रों के कारण आपको अपयश मिलने के चांसेस बने हुए हैं, अतः उनसे सावधानी बनाए रखें। ऐसा लगता है कि संतान पक्ष के क्रियाकलापों पर भी और उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको गुप्त शत्रुओं से तथा माता वर्ग से मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है, अर्थात लाभ और हानि, खुशी और परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आप अपने किसी साहसिक कार्य से आपको शिक्षा संबंधी या धन संबंधी लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों को रुझान अपने परिवार के ऊपर, यात्रा को के ऊपर, अपने घर और माता वर्ग के ऊपर, अपने संतान और मित्र पक्ष के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने घर परिवार में स्त्री वर्गों के साथ धर्म संबंधी क्रियाकलापों में शामिल हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, जिसके लिए आपको खूब भागदौड़ करनी पड़ेगी और ऐसा लगता है कि इस भागदौड़ में आपका कुछ व्यय अधिक रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको शांति प्रतीत होगी। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ और गुप्त सहयोगियों की मदद से आपको आध्यात्मिक मदद मिलती हुई और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप छुटपुट यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में आप अपने संतान पक्ष के साथ संबंधों को लेकर अवश्य सजग और सावधान रहें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने घरेलू वातावरण में विशेषकर माता और पिता वर्ग के साथ, स्त्री जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें और इन सब के स्वास्थ्य पर विशेष सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने संतान पक्ष के साथ संबंधों के ऊपर और अपने गुप्त मित्रों के ऊपर भी कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं, अतः उनसे सावधानी बनाए रखें। अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें और आर्थिक विषयों के प्रति भी मतभेद लेने से बचें। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों को इस हफ्ते धैर्य के साथ और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने सप्ताह को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने धन परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं और पराक्रम के ऊपर और अपने घर और वाहन के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपनी रुचि के अनुसार संतान पक्ष के साथ मिलकर धर्म संबंधी, शिक्षा संबंधी कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको गुरुजनों से और वरिष्ठ जनों से भी आंशिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने संतान और गुप्त सहयोगियों से आपको अपने परिवार में मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें, विशेषकर आर्थिक मुद्दों के ऊपर। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने बंधुओं के संग संबंधों पर ध्यान दें
आपको यात्रा में कुछ कष्ट का अनुभव हो सकता है और आपके पराक्रम संबंधी कार्यों में भी मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। अर्थात किसी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, किन्हीं कार्यों में आपको सफलता में रुकावट आ सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने संतान पक्ष के साथ आर्थिक विषयों को लेकर कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप घर में शांति बनाए रखें। वैसे माता या किसी स्त्री वर्ग से आपको धन लाभ भी इन अंतिम 2 दिनों में संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप लोग अपने जीवन में अपनाकर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ